एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी डिवीज़न देखेंगे कि हम लोग बाइनरी में डिवीज़न कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम लोग डेसिमल में करते हैं ना, उसी तरह से ये होता है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, बाइनरी नंबर से डील करना होता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं, जैसे कि अगर 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये मीनिंगलेस मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं। 0 को 0 करते हैं, ये भी मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं बनता। और 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा। अब ये दो तरह का क्वेश्चन है, एक तो है ये सिंपल और एक है डेसिमल वाला। तो एक एक करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो ठीक है, जैसे ही हम लोग डेसिमल में करते हैं ना, वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ के 3 डिजिट को देखना है और देखना है ये कितने बार में ये इससे डिवाइड होता है। तो 101 है, 101 है, तो ये क्या होगा, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो लिख देंगे 101। उसके बाद क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, सेम डेसिमल की तरह ही माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। 1 में 1 गया 0, ठीक है, 0 में 0 गया, 0 ख़त्म हो गया, 1 में 1 गया 0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो होता है बाइनरी में वैसे ही करना है। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 1, बट यहाँ पे क्या है कि 3 डिजिट है, तो इसके लिए हमको और 2 डिजिट चाहिए होगा। तो और 2 डिजिट लेने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 0 डालना होगा। तो 0 और 1। ठीक है, ऐसा हमको बाइनरी में भी करना होता था, अगर एक से ज़्यादा लेना होगा वहाँ पे हम 0 डालते थे, सेम मतलब डेसिमल में। उसके बाद फिर देखेंगे 101 है, ये 101 है, तो अगेन ये 1 टाइम्स में चल जाएगा। तो 1 0 1 पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में 1 गया 0, 0 में 0 गया 0 और 1 में 1 गया 0। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर आया 0, यानी ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो गया और रिजल्ट मेरा क्या आया, 1001। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल है, इसको करके देखते हैं। सेम उसी तरह होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता। ठीक है, देखना ये क्या है, ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। तो ठीक है, ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 100 है, ये 1001 है। अगर इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये होगा 4 और ये होगा 5। तो 1 टाइम्स में जाएगा तो 100। ठीक है, उसके क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या होगा, 1 में 0 गया 1, 0 में 0 गया 0 और ये हो गया क्या होता है, 1 में 1 गया 0। इन दोनों में तो कोई बात ही नहीं रही। फिर नेक्स्ट डिजिट हम लोग यहाँ से उतारेंगे। ठीक है, 0। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, एक तरह से खत्म ही हो गया। ये जो क्या हो गया, 1 0 उतारेंगे, तो ये क्या है, छोटा है, ये 2 है, ये 4 है, तो एक और डिजिट हमको उतारना होगा, क्योंकि ये क्या, ये वाला नंबर छोटा है। तो उसकी नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तब वो नेक्स्ट डिजिट आएगा। ठीक है, अब देखो ये 100 है, 100 है, तो ये क्या होगा, 1 टाइम्स में चला जाएगा 100। अब फिर माइनस करेंगे, क्या होगा, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में 1 गया 0, यानी ये खत्म हो गया एक तरह से, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट हमको लेना होगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट लेंगे 1, तो क्या है, 1 छोटा है 100 से, तो नेक्स्ट डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 1 लिख लेंगे। अब ये 1 छोटा है 100 से, यहाँ 0 लिखेंगे और अब हम फ्रैक्शन पार्ट में आ गए। यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे और ये नंबर वापस से यहाँ जाएगा। अब देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा। 1 टाइम्स में 100 माइनस करेंगे, 1 में 0 गया 1, 1 में 0 गया 1 और 1 में 1 गया 0, यानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, 0 फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 0 0, 0 में 0 गया 1 में 0 गया 1 0। ठीक है, यहाँ से 1 लेंगे, फिर 1 टाइम्स करेंगे तो 1 0 0 1। ठीक है, 0 खत्म, 1 में 1 गया खत्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 0। अब ये तो छोटा है, से तो एक और 0 डालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ले लेंगे और ये 1 टाइम्स में फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।